गुरु अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक जी को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी देने की श्री हरि कृपा कर रहे हैं। जब प्राणी को वास्तवताई का बोध होता है, तब अवास्तवताई जिसको माया कहें, जिनमें अनंत प्रकार के ब्रह्म भेदों की वैतरणी की डुबकियाँ जीवात्मा लगा लगा के भटकती रहती थी, उसकी सब प्रकार की अमंगलमयी अशांति निवृत्त हो जाती है। वो महान शांति के गंगा में तल्लीनता पाता है। ये राजा जनक, ये जितना भी तुमको संसार दिखता है, दिखता तो है पर वास्तव में वस्तु कुछ भी नहीं। केवल मिथ्या मन का मनन मात्र है। जो स्वयं मिथ्या है तो उसका मनन कैसा सत्य। जो स्वप्ने वाला फुरना स्वयं ही कुछ जागृत में दम नहीं भरता तो उसकी माया कहाँ से आएगी। आत्म सत्ता नित्य मुक्त है और सदा सबको अपनपो करके प्राप्त है, परंतु भुलेखे से वो अपनपो दूसरे को मान के मानने रूपी वैतरणी में पड़ा डुबकियों पर डुबकियां लगाता है। केवल मिथ्या मनन का त्याग ही वास्तव में अभीष्ट है। जब तक ये मिथ्या मनन का अभाव त्याग नहीं करता, तब तक लाख यत्न करे ये न सुखी हो सका है, न हो सकता है और न होगा। जब मिथ्या मनन का त्याग कर देता है, तब अपने आप में स्थित हो जाता है, जिसमें न लेना है न देना है, न पाना है न गंवाना है, न कोई हर्ष है न कोई शोक है। ये राजा जनक, यह विश्व सब है कल्पना। कल्पित वस्तु अधिष्ठान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आत्मा तो सदा मुक्त है। स्वप्ने वाली कल्पना में कंगाल रूप का और उनके दुखों का, जागृत जो राजा रूप है वो राजा रूप का वो कंगाल रूप और अनंत प्रकार की असुविधाएं अशांति दे वो राजा रूप का क्या बिगाड़ सकती हैं।
जिस तरह पानी में जितनी भी लहरें झाग चक्र बुदबुदों की माया दिखती है, वो पानी का क्या बिगाड़ सकी है। और पानी तो उन लहरों झाग चक्र बुदबुदों के बनने और रहने और मिटने से सदा न्यारा है ना। इसी तरह ये जितना भी तुमको संसार, हम तुम हम बड़े छोटे इत्यादि इत्यादि सच सच में ये भासते हैं, सो आत्मस्वरूप में यह विश्व सब है कल्पना। आत्मा सदा ही मुक्त है। सारा संसार केवल मिथ्या मन का मनन मात्र है। जब सब कुछ भी नहीं तो बाकी एक देवों का देव, जिसको ब्रह्मदेव कहें, ईश्वर कहें, वो आप ही आप है। उसका न जानना ही हम और तुम और हम, ये और वो और ये हो कर वास्ता है, जबकि होता नहीं। वास्तव में एक सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा ही अपने आप में स्थित है। वास्तव में केवल पानी ही सागर में अपने आप में स्थित है। ये लहर झाग चक्र बुदबुदे कुछ भी नहीं। ये बने और थोड़ी देर स्थित हुए और नष्ट हुए, हो कर भासते हैं हवा की बदौलत। इसी तरह जन्म जन्मांतरों की मरण और जन्म की माया हमारे को जो भासती आती है, या भासी है या भासने में लगी हुई है, ये केवल मिथ्या फुरने का चमत्कार है। जिस तरह जागने पर फुरने का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, इसी तरह वास्तवताई का बोध होने पर इस अवास्तवताई का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता। इस तरह का जिसको वास्तव में बोध हुआ है, जिसको ज्ञान जागृति का मंगलमय प्रसाद प्राप्त हुआ है, उसके सब संदेह, सब शंकाएं, सब भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। भेद्यते हृदय ग्रंथि। जब हृदय में जो चिद्र ग्रंथि का कल्पित भाव है, वो कल्पित भाव नष्ट हो जाता है, तब सब संदेह भी ऐसे निवृत्त हो जाते हैं जैसे जब भगवान भास्कर जी अस्ताचल की तरफ चले जाते हैं तो प्रकाश भी साथ साथ में चला गुम हो जाता है। ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता न संशय युक्त है, और जो विवेकवान संशय रूपी कांटों के जाल से निकल चुका है। अनंत प्रकार के संदेह शंकाएं जो हृदय को संतृप्त और विचलित करती रहती हैं, जैसे जाल के कांटे बेंधते रहते हैं, इसी तरह जो सब प्रकार के संदेहों शंकाओं इत्यादकों से रूपी जाल से बाहर निकल आया है, जो सपने के सब प्रकार के झंझटों से छुटकारा पाके जागृत में आया है, अब सपने वाला कोई झंझट उसको सता नहीं सकता। जो धीर संशय मुक्त है वो बोध गंगा में तल्लीनता पाता है, ज्ञान गंगा में।
जिस ज्ञान गंगा में तल्लीनता पाने के लिए देवी देवता भी लालायत होते हैं। जिस ज्ञान गंगा की महिमा वेद शास्त्र देवी देवता भी गाते गाते आनंद में मगन होते हैं। वो इन उन बखेरों में उलझता नहीं। चौथी भूमिका वाला मर्यादा से इनमें माया में विचरता जरूर है, परंतु पाठकर्ता की तरह अंदर उनको हृदय में रंचक मात्र जगह नहीं देता। रहता सदा ही शांत है। अपने आत्मस्वरूप कैसा है आत्मस्वरूप जिसका सचमुच में ये वाणी वर्णन नहीं कर सकती। जो परम शांत आनंद रूप मंगल स्वरूप ऐसे आनंद स्वरूप में विवेकवान विश्रांतिवान रहता है। जिस तरह गाढ़ निद्रा वाला सब झंझटों से छुटकारा पाके आनंद में तल्लीन रहता है, परंतु वो क्षण मात्र, और फिर उसके लिए जागृति वही जाल फैला देती है। और इसके लिए यह ज्ञान रूप जागृति नहीं जाल फैला सकती। रहता सदा ही शांत है, भय शोक सब भग जाए। सब प्रकार के लौकिक चाहे परलौकिक दुख शोक भय इत्यादि ऐसे खत्म इसके हो जाते हैं जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर उल्लुओं का अनुभव ही नहीं होता। उल्लू मानो है ही नहीं। ये राजा जनक वास्तवता ये है कि एक अचेत चिन्ह मात्र ब्रह्म परमात्मा ही अपने आप में स्थित है। ये बिल्कुल 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 सत्य समझ लेना। ये तुम्हारे झूठे मन की कल्पना लहरें झाग चक्र बुदबुदे सत्य की तरह दिखा रही हैं, वरना वहाँ सत्य कुछ नहीं। एक पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही अपने आप में मौज मार रहा है। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म न नानास्ति किंचन। वास्तव में एक सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा ही सदा अपने आप में ज्यों के त्यों स्थित हैं। उनमें भिन्न भिन्न पना नाना पना नहीं था, न है और न होगा। चिन्मात्र केवल ब्रह्म है, चैतन्य मात्र। ये जितना भी संसार तुमको भासता है ये जड़ है और कल्पना मात्र है। और ये कल्पना और ये जड़पणा आत्मस्वरूप में वास्तव में कुछ भी नहीं। जिस तरह स्वप्ने वाली कल्पना और वो जड़ मूर्तियाँ स्वप्ने वाली जो चेष्टा करती भी भासती हैं, होती नहीं। वो जागृत में कुछ भी नहीं। जागृत का न जानना वो हो कर भासता है, पर होता भी नहीं। अंधकार की वजह से सिनेमा में वो दौड़ते कारें लाड़ियाँ ट्रेनें और लड़ना मरना हो कर भासता है, पर न कोई आया न गया, न होता है न होगा। और ये तुम भली प्रकार विचार के देखो, क्या जड़ और चैतन्य मिलते हैं?
जड़ और चैतन्य का मिलन कैसा, दिन और रात्रि का मिलन कैसा। चैतन्य जड़ नहीं मिल सके, स्वप्न वाले और जागृत का मिलन होता है क्या? पानी का और अग्नि का मिलन होता है क्या? स्वप्न वाला कभी जागृत से मिलता है, जागृत कभी स्वप्न वाले से मिलता है। चैतन्य जड़ नहीं मिल सके। आत्मा चैतन्य है और ये सब माया कहो, संसार कहो, कल्पना जड़। फिर ये कुछ हुआ ही नहीं ना। अगर सत्य है तो स्वप्नी वाला अपना आप और स्वप्नी वाला संसार जागृत से मिले ना। वो जड़ और कल्पित, ये चैतन्य और कल्पित। अगर वो सत्य है तो जागृत से वो हाथ मिलाएं, जागृत से मिले न, जागृत में कुछ रहते ही नहीं। इसी तरह जड़ चैतन्य का मिलन कैसा, अग्नि और बर्फ का मिलन कैसा। अंधकार और प्रकाश मिलते हैं, मिले तब जो अंधकार कुछ वस्तु होगी। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। पानी का सही न जानना ही लहर बुदबुदा झाग चक्र है, या लहर झाग चक्र बुदबुदा कोई वस्तु भी है। वास्तव का न जानना ही अवास्तव है, आत्मस्वरूप का न जानना ही ये अवास्तव मायामय रूप है। जब अपने वास्तव रूप को जानता है तो अवास्तव ऐसे गुम जाता है जैसे भगवान सूर्य नारायण उदय होते हैं तो रात्रि गुम जाती है। रात्रि कोई वस्तु होए तो रहे ना। इस तरह का जिसको वास्तवताई का बोध होता है, उसकी सब प्रकार की कामनाओं रूपी, वासनाओं रूपी, इच्छा रूपी जो रस्से सबके मन को बांधे हुए हैं और बांध के जन्म जन्मांतरों में ये लेना, ये देना, ये पाना, ये गंवाना रूपी पाशों से बांध बांध के जिस तरह कलंदर बंदर को नचाता है, नचा नचा के नचाते 84 में भटका भटका के भटकाते रहते हैं, सब पाश कट जाती हैं। वो धन के लिए मरेगा क्या? वो षड्यंत्र तरह तरह के मंसूबे बांध के दुनिया को ठगने की, लेक्चर की या बातें बनाने की बातें करते हैं क्या, जो वास्तव में आत्मस्वरूप का साक्षात्कार किए हुए हैं। और जो बातें ही आत्मज्ञान की करें और अंदर वास्तवताई का बोध न हो, वो तरह तरह के बबंडल फैला के धन जोड़ने, मान पाने, भोग भोगने के आंधी में बहे 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 रहते हैं। ऐसे विवेकी जानकर निष्काम हो सुख पाए, उनकी सब प्रकार की कामना रूपी अग्नि बुझ जाती है। जहाँ अग्नि बुझ गई वहाँ शीतता ही शीतता रहती है।
ऐसे विवेकी जान कर निष्काम हो सुख पाए। ऐसा जो अकामी महान आत्मा है, जिसका कामना रूपी रस्सा कट गया है, चाह गई चिंता गई, जहाँ चाह गई तो चिंता भी साथ चली जाती है। जैसे जहाँ अग्नि बुझती है तो गर्मी भी साथ में चली जाती है। ये विवेकवान है, ये धैर्यवान है, ये समझदार है, बुद्धिमान है। ऐसा अकामी धीर का भय शोक सब भग जाए। सब प्रकार के, क्या लौकिक के क्या परलोक के जितने भी दुख इत्यादि इत्यादि हैं, वो सब माया गायब हो जाती है। जहाँ फिल्म उतर गया तो फिल्म की माया भी साथ में ही चली जाती है। जहाँ सपने वाला जगने पर मनन ही उतर गया, मनन ही शांत हो गया, तो मनन में जो जो भी भासता था, भला बुरा पनपो परपो इत्यादि इत्यादि, तो भी बिल्कुल समाप्त। पहले बेजान की तरह दिखता है, आगे चल के वो बेजान भी गायब हो जाती। जिनके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्योदय हो जाता है, जैसे भगवान भास्कर जी उदय होते हैं तो अंधकार ऑटोमेटिक गुम जाता है, हुआ ही नहीं। इसी तरह जिनके हृदय में विवेक रूपी ज्ञान रूपी सूर्योदय हो जाता है, तो अज्ञान रूपी अंधकार जो भवसागर में भटकाने की महामाया थी, वो सब महामाया समाप्त हो जाती है। उसके लिए ये संसार जब तक वो जीता है, तब तक अपना आप और संसार सपने से में जिस तरह भासता था उसी तरह भले भासता रहे, परंतु उस भास में भी जान वास्तव में नहीं होती। सब प्रकार के भ्रमों से, संदेहों से, दुखों से वो सहज सहज में ही छुटकारा पा जाता है। मोह निद्रा का त्याग हो जाता है, स्वस्वरूप में जग जाता है। ये मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा करता था, ये सब प्रकार के संदेहों दुखों से मुक्त होकर मंगलमय पद आत्म पद में विश्रांति वान होता है। लक्ष्मी